जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग जो शिखर बैच को प्रारंभ किए हैं उसमें जो चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग परसेंटेज के 2 पार्ट देख चुके हैं। आज परसेंटेज की तीसरा पार्ट का वीडियो होगा। अगर 2 पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसको आप पढ़ाई ऐप के प्ले स्टोर पे जाके आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी। तो चलिए आज के सीरीज को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिससे कि आपके पुलिस एग्जाम का पेपर होने वाला है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए आज के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मेरे भाई शंकु का जो वेलोसिटी होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है और इंटू एच होता है। 1/3 पाई आर क्यूब इंटू एच बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई को बढ़ा दे, त्रिज्या जो होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी गलती हो गया है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इसकी वेलोसिटी जो होगी बढ़ जाएगी, कितना ऊंचाई कितना बढ़ रहा है 50% सिर्फ बढ़ रहा है। रेडियस समान होगा तो रेडियस पहले जितना रहा होगा मेरे भाई अब उतना ही रहेगा। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/2 होगा। मतलब पहले जो ऊंचाई 2 रहा होगा अब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 2 से 1 बढ़ के 3 हो जाएगा। देखिए त्रिज्या 1 रहा होगा पहले तो अब भी 1 ही रहेगा, फिर 1 रहा होगा तो 1 रहेगा, लेकिन ऊंचाई पहले 2 था तो अब 1 बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, यहाँ से 3 1 कम 3, 2 से 3 हो रहा है तो कहोगे सर 1 की वृद्धि हो रहा है कितने पे, 2 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कितना होगा 50% और राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको बस सिर्फ क्या पढ़ना था। देखिए बोला है ऊंचाई में सिर्फ वृद्धि की जाए, रेडियस समान होगा, रेडियस समान है, ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है तो जितना रेडियस बढ़ेगा ऊंचाई बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, आयतन आपका बढ़ जाएगा। तो आयतन कितना 50 की वृद्धि हुई तो 50 ही आंसर इस सवाल का डायरेक्ट आप आंसर बता सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, रेडियस त्रिज्या बढ़ा दी जाए, गोले के आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। मेरे भाई गोला जो होता है, गोले की वेलोसिटी जो होती है, आयतन होता है पाई आर क्यूब होता है, यानी त्रिज्या को 3 बार कंप्लीटली बढ़ाएंगे। त्रिज्या कितनी बार बढ़ाएंगे, 3 बार। तो देखिए 10 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, 10 का तो 1/10 होता है। हर 10 पे 10 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए शुरुआत में प्रारंभ में 10 सेंटीमीटर रहा होगा, अब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 10 से 11 हो रहा है, कितनी बार होगा भाई, त्रिज्या 3 बार है तो त्रिज्या को 3 बार वृद्धि करेंगे। तो 10 से 11 और 10 से 11 3 बार कंप्लीटली बढ़ा देंगे, 3 बार बढ़ा देंगे, ठीक है। यहां पे 10 का क्यूब देखिए 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब मेरे भाई, 11 क्यूब होता है 13 31, कितना की वृद्धि, पहले मान लीजिए आयतन 1000 रहा होगा अब बढ़ के 1331 हो जा रही है, कितने की वृद्धि होगी तो 331 की वृद्धि हो रही है, कितने पे, तो कहोगे सर 1000 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा करना ना भूलिएगा, 0000 से गुणा। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक पे पीछे से दशमलव लग जाएगा, यानी 33.1% टोटल उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बोला है यदि किसी बेलन के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या ही होता है, आपको पढ़ाए हैं, 50 कम कर देने पर तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के नए आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी हो जाएगी। बहुत सही क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर करके 50 की वृद्धि 50 की कमी 0 मार के चले आएंगे, जो गलत होगा। मेरी बात समझ लीजिए, बेलन का वेलोसिटी जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। आर यहाँ पे 2 बार है, ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ 1 बार है। आर कितनी बार है, 2 बार, ऊंचाई कितनी है, 1 बार। बोला है इसके व्यास अर्धव्यास में 50% कम कर दी जाती है। 50 की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/2 होता है। पहले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या रही होगी, अब 1 की कमी कर दी जाएगी तो ऊंचाई, सॉरी रेड क्या है, ये अर्धव्यास है, यानी त्रिज्या को 2 बार लिखना है हमको। तो 2 से कितना हो जा रही है, 1 की कमी हो रही है तो 1 हो जाएगी, कितने बार, 2 बार।
अब ऊंचाई में 50 की वृद्धि हो रहा है, 50 की वृद्धि, तो 50 की फ्रैक्शन भी 1/2 होती, तो 2 पर अब 1 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 2 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 3, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यहां से 3 1 कम 3 हो जाएगा। मेरे भाई 8 से 3 हो रहा है, कहोगे सर 5 की कमी हो जा रहा है। पहले आयतन 8 रहा होगा, अब 3 हो गया, कितने की कमी हो गई, कहोगे सर 5 की कमी हो रही है। कितने पे, कहोगे सर 8 पे कमी हो रही है। 5 की कमी हो रही है 8 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से 1/8 होता है 12.5, 1/8 होता है 12.5, 12 का 5 गुना है तो 12 5 60, 60 2 62, 62.5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप चेंज कर लीजिएगा, आंसर आएगा कितना, 62.5% इस सवाल का राइट आंसर होगा। 62.5% क्या होती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे भाई, और शिखर बैच ऐसा है जिसमें आपको शून्य से शिखर यानी कि एकदम बेसिक से, बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। आप अगर वीडियो देखे नहीं होंगे, मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, वहां पे एकदम शुरुआत से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन देखेंगे। बोला है किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितना हो जाएगा। मेरे भाई शंकु का जो आयतन होता है, वेलोसिटी होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। देखिए पाई आर स्क्वायर ही आपका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। शंकु जैसे है, मान लीजिए ये शंकु है आपका, ये शंकु है, यही तो आधार का क्षेत्रफल है और यही क्या है आपका वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा जब कराते हैं तो शंकु का क्षेत्रफल पता चल जाता है, ठीक है। आप ऐसे पढ़ाएं, आप पढ़ेंगे आप, देखिए तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, 100% की। ऊंचाई में कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज नहीं किया गया है, ना तो ऊंचाई बढ़ाई गई है ना तो ऊंचाई घटाई गई है। तो मेरे भाई 100% की वृद्धि बढ़ रहा है तो 100 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/1 होगा, मतलब 1 पर 1 की वृद्धि होगी तो 2 हो जाएगा। वो भाई 1 रुपया पर 1 रुपया का अगर हम बात करें कि बढ़ जा रहा है तो 2 हो जाएगा। या तो आप कहोगे कि पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, अब 1 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 से कितना हो जाएगा, 2। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं तो 1 रहा होगा पहले, अब भी 1 ही रहा होगा। गुणा कराएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 से 2 हो रहा है, 1 की वृद्धि किस पे, 1 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100%। ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस लैंग्वेज का चेंजिंग है, बाकी सेम बेस पे क्वेश्चन है। सीधे सीधे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है, ऊंचाई में नो परिवर्तन, तो जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिज्या में उतने ही परसेंटेज का वृद्धि होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, यानी 100% है तो 100 ही आंसर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है आपका, बोला है एक तार के अनुप्रस्थ खंड का व्यास 5% घटा दिया जाए तो उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई, उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए अभी से क्वेश्चन आया है बेहतरीन सा, अभी से क्वेश्चन बढ़िया आया है और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछ सकता है और बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, देखिए बोलना है व्यास में 5% बढ़ाया जाए और अनुप्रस्थ एक तार है, तार मतलब कि बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसके त्रिज्या में 2 बार कमी की जाएगी। तो देखिए 5 का फ्रैक्शन कहोगे सर, 5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे सर 5 की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/20 होता है, यानी हर 20 पर 1 की कमी हो रही है, 20 पर 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा या घटेगा, तो 2 बार कमी होगा। क्लियर है। अब बोला लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई में कितने की वृद्धि कर दी जाए, नहीं पता हमको, डॉट कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये नहीं पता हमको भाई कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, हमको नहीं पता। ठीक है, चलिए यहां पे 20 गुणा कराएंगे, यहां पे क्या है 20, यहां पे गुणा करेंगे 20 20 हम 400, यहां पे गुणा कराएंगे तो 9 9 यहां पे 361 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कुछ नहीं है और इनके ऊंचाई सॉरी आयतन में नो परिवर्तन, पहले 1 रहा होगा तो अब भी कितना होना चाहिए, 1 हो। सीधे सीधे बोल रहा है आयतन में पहले जैसा रहे, यानी पहले 1 रहा होगा तो अब भी 1 होगा, नो परिवर्तन। यहां पे 1 यहां पे 1। चलिए देखते हैं कितना वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है।
यहां पे तिर्यक कैसे गुणा कराएंगे, तो आपका तिर्यक गुणा कराएंगे 361 हो जाएगा, यहां पे कराएंगे 400, 361 से 400 हो रहा है, 361 से 400 हो रहा हो, कहोगे सर कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई, तो 361 से 400 9 70 20 30 39 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 39, कितने पे कहोगे सर 361 पे, कितने पे बढ़ेगा 361 पे, परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा, तो 3900 में 361 से भाग करना है हमको, तो क्या आ सकता है 13 से कटेगा नहीं, लगभग 10 बार तो चला जाएगा, 3 त्रिक के 9 10 6 10.8 के लगभग आ जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 3900 है, अगर हम लोग भाग करें 3900 में 3 से भाग करें तो 13 आएगा, चलिए तो थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गया था, चलिए आइए एक बार और देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक बार और समझा देते हैं आपको अच्छे से। देखिए 1000 से 729 हो रहा है तो कितना कमी हो जाएगा 271 का, कितने का 271 का, कितने पे कहोगे सर 1000 पे, तो 1000 पे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0000 कट जाएगा, 1.10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 27.1% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। और 20 क्वेश्चनों का एक सीरीज है, बोला है एक घन के प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है, उसकी सतह घन होता है बेटा, घन की सभी सिराएं बराबर होती हैं, आपको पता है घन की सभी सिराएं बराबर होती है, तो घन के लिए भुजा का क्यू होता है, यानी 50 की जो वृद्धि हो रही है 3 बार वृद्धि होगी, कितने बार होगी 3 बार, तो 50 की जो फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 1/2, पहले 2 था अब 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 2 से 1 बढ़ेगा 3 होगा, 2 से 1 बढ़ेगा 3, 2 से 1 बढ़ेगा 3, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 8 से 27 हो रहा है, कितना हो रहा है 8 से 27, कहोगे सर 19 की तो वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 19 की वृद्धि हो रही है 8 पे, परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, मेरे भाई 25 19
25 में 19 से जब गुणा कराएंगे तो आपका 25 चौके 25 दूना 50, 500 में 25 कम, 500 में 25 कम, 475 होगा। 2 से भाग करेंगे, 2 बार, 3 बार, 7 बार। एक सेकेंड देख लेते हैं। 2 का क्यूब, घन के प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल पूछ रहा है मेरे भाई, हम लोग आयतन निकाले। क्षेत्रफल के लिए सिर्फ 2 ही बार बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 2 बार। ठीक है, तो 2 दूना 4, 3 त्रिक के 9, 4 से 9 हो जाएगा तो 5 की वृद्धि होगा 4 पे। परसेंटेज से बात करें तो 100 से गुणा, 25 बार में 25 5 125, 125% इस सवाल का राइट आंसर होगा 125%, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल की सिर्फ बात किया हुआ है, बोला है क्षेत्रफल कितना परसेंटेज बढ़े, तो क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 2 बार बढ़ेगा। तो यहाँ पे 4 से 9 हो रहा है तो 5 की वृद्धि हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा तो आएगा कितना? 125%। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्या है? बोला है, चलिए, परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्न आने लगे। परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्न क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर पेपर में देखिए क्वेश्चन आता है, मतलब कोई सा भी पेपर हो, जरूर परीक्षा में फेल पास वाले तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है एकदम। क्या है? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने हैं, मतलब पास होने के लिए 36% अंक चाहिए ही चाहिए। बोल रहा है 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंक से फेल हो गया। मेरे भाई 190 अंक अगर आपको दिया जाए और 35 नंबर से आप फेल हो जाएंगे तो आपको एक कहोगे ना कि सर 35 नंबर और मिला होता तो हम क्या होते? पास होते। मतलब 190 नंबर आपको मिला है और आपने 35 नंबर से फेल हो गए हैं, तो आपको 35 नंबर और मिलता तो आप क्या होते? पास होते। सपोज दैट, समझिए, मान लो किसी परीक्षा का पासिंग मार्क 100 नंबर है, आपको मिला कितना? 82 नंबर, तो कितने नंबर से फेल हुए आप? क्योंकि सर 18 नंबर से फेल हुए। अगर आपको 18 नंबर और मिल जाता तो आप क्या हो जाते? पास हो जाते। क्लियर है? तो वही चीज कर रहा है, 190 अंक पाया फिर भी 35 अंक से फेल हो गया। 35 अंक और मिलता तो क्या होता मेरे भाई? वो पास हो जाता। तो देखिए पास परसेंटेज दिया है 36%, और कितने? 90 और 35 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। कितना परसेंटेज? 225 नंबर हो जाएगा। 36% का मान 225 है। आपसे पूछा क्या है? विद्यार्थी उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो 36% बराबर इतना, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 9 से काटेंगे तो 9 दूना के 18, 9 पाँचे 45, यानी 4% की वैल्यू 25 है, 25 नंबर है। तो 100% बनाने के लिए 25 से गुणा करा लो दोनों तरफ। ठीक है, तो 25 में 4 से गुणा कराओगे तो 100%, तो 25 5 625, सॉरी देखिए 25 25 से हम 625, यानी पूर्णांक कितने थे परीक्षा के? 625 नंबर का पूर्णांक था टोटल। क्लियर है? समझ लीजिए एक बार, 36% बराबर 225 नंबर है, 4% का मान 25 हो गया। हमको टोटल पूर्णांक का नंबर चाहिए, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। कितने परसेंटेज की? 100। तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुणा करा देंगे। जब इस साइड 25 से गुणा कराओगे तो इस साइड भी कराना पड़ेगा। 25 चौके 100 तो 100% है। 25 में 25 से गुणा कराओगे तो 625, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा? 625 नंबर का पूर्णांक रहा होगा। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? रमेश एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अवश्य अंक प्राप्त करना थे, मतलब 36% पास होने के लिए चाहिए थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। बोल रहा है अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का। ठीक है, देखिए 36% अगर वो पाता है तो पास होता है। क्या होता है मेरे भाई? पास होता है। 36% पाने के बाद पास होता है। लेकिन क्या कह रहा है कि 24% अंक प्राप्त किया और 9 नंबर से फेल हो गया। 9 नंबर और दे दिया गया होता तो क्या होता? पास होता। तो 9 नंबर यानी 24% में 9 नंबर और इसको दे देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पास हो जाएगा। 24 और 36 इसको घटा ले तो 36 में से 24 घटा लेंगे तो आपका 12 दूना 24, 12 36, 12% का मान 9 नंबर है। कितने नंबर है? 12% का मान 9 नंबर है। तो मेरे भाई 3 से काट ले तो 4% का मान 3 हो जाएगा।
4% का मान कितना होगा? 3 होगा। आपसे पूछ रहा है अधिकतम, यानी 100% का मान पूछ रहा है आपसे, कितने नंबर का? 100% का। देखिए 25 को 100 बनाने के लिए 4 को 25 बनाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुणा कराएंगे, तो 3 को में भी 25 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, और जब 25 से आए कितना? 75, यानी कुल पूर्णांक कितना रहा होगा? 75। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है इसमें। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंक से फेल हो गया। भाई 20% अंक प्राप्त किया, 30 नंबर से फेल हो गया। 30 नंबर दिया जाता तो क्या होता? वो पास हो जाता। 30 नंबर इसको दे दिए, पास हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे भाई? पास हो गया। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट? बोल रहा है 32% प्राप्त करने वाला एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक ला दिया। मतलब अगर हम बात करें कि जैसे पास होने के लिए 40 नंबर है, आपने नंबर लाया 46 नंबर, तो आपने पास होने से कितना अधिक नंबर ला दिया? 6 नंबर। अब वो 6 नंबर अगर आपको घटा लिया जाए, 6 नंबर घटा लिया जाए, तो आप क्या बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ पास बचेंगे। वही कह रहा है कि 42 अंक अधिक ला दिया, तो 42 अंक इसमें से निकाल लेंगे तो पास बचेगा, यानी कि 32% में से 42 अंक घटा लें। चलिए परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ रख लेते हैं और नंबर को नंबर की तरफ, तो इसको इधर भेजेंगे तो 30 और 42 72 हो जाएगा। 32 में से 20 चला जाएगा 12%। 1% का मान कहोगे सर 6 अंक, 1% का मान 6 अंक। बोला है उत्तीर्णांक की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। क्या लिख देता हूं, देखिए आपसे पहला पूछेगा कुल पूर्णांक क्या थे, परीक्षा का कुल पूर्णांक यानी 100% का मान पूछेगा। दूसरा पूछेगा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, भाई कौन अंक पास होने के लिए चाहिए था। तीसरा पूछेगा आपसे परीक्षा में पास प्रतिशत क्या था। ठीक है, ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं परीक्षा में। फेल पास पे आधारित प्रश्न में पूछेगा परीक्षा कुल पूर्णांक क्या था, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, परीक्षा में पास प्रतिशत क्या था। देखिए 1% का मान 6 है, तो कुल पूर्णांक पूछता तो कितना आता है मेरे भाई? 600। क्लियर है? कितना हो जाता? 600। आपसे अगर पूछता पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होती, तो 1% का मान 6 है, तो 20% का मान कहोगे सर 6 दूना के 12 120 नंबर। भाई 1% का मान, देखिए दोनों तरफ पास है, तो ये पास है ना। 1% का मान 6 नंबर है, तो 20% का मान कहोगे सर 120 नंबर, और 30 नंबर ए जोड़ देंगे तो कहोगे सर 150 अंक। 150 अंक पास होने के लिए चाहिए थे। क्लियर है? 600 में से 150 अंक पाता तो पास हो जाता। तीसरा चीज क्या पूछ रहा है आपसे, परीक्षा में पास प्रतिशत क्या है। तो मेरे भाई देखो 1% बराबर 6 नंबर, यानी 6 नंबर बराबर 1% आप कह सकते हैं। 6 नंबर बराबर कितना परसेंटेज? 1%। तो यहां देखिए 30 नंबर है, तो 30 नंबर में कौन परसेंटेज होगा, तो कहोगे सर 5% होगा। 30 नंबर में कौन परसेंटेज होगा, कहोगे सर 5% होगा। तो 20% ए 5% ए, यानी कुल कौन अंक चाहिए थे, कितने परसेंटेज चाहिए थे, तो कहोगे सर 25% पास होने के लिए चाहिए थे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 चीज पूछता है, कुल पूर्णांक, परीक्षा में पास होने के लिए पास परसेंटेज क्या है। क्लियर है? अब यहां पे कहोगे सर ये नहीं समझ में आया, समझिए एक बार फिर से। 1% बराबर 6 नंबर, यानी 6 नंबर बराबर 1%, और यहां पे 30 नंबर है, तो 30 नंबर बराबर कौन परसेंटेज होगा? 5%। तो यहां पे 20% है, 5% है, बराबर 25। कोई कहेगा सर इस साइड रख लेंगे तो आएगा कि आंसर? नहीं आएगा बेटा। देखो 1 नंबर बराबर 6, तो यहां देखिए 42 नंबर बराबर कहोगे सर 7 नंबर परसेंटेज होगा। 6 नंबर बराबर 1%, तो 42 नंबर बराबर 7%। 32 में से 7 चला जाएगा, तभी 25 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर क्या है।
बोला है एक छात्र किसी परीक्षा के अधिकतम अंकों के 27% अंक प्राप्त करता है, 27 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 15 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा, दोनों जगह फेल हो रहे हैं और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है मेरे भाई? दोनों फेल हुए, दोनों को कर लेते हैं। 27% पाया, 27 नंबर से फेल हुआ। दूसरा बोलना है 30% पाया, 15 नंबर से फेल हुआ। फेल होंगे तो जोड़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो इसको इस साइड, इसको इस साइड। 30 में से 27 चला जाएगा 3%, और 27 में से 15 चला जाएगा। 27 में से 15 कहोगे सर 12 नंबर, यानी 1% का मान 4 हो गया। तो कहोगे सर पूछा है कुल परीक्षा का पूर्णांक, तो 400 कितना होगा? 400। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 1% का मान 4 तो 100% का मान 400। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 12, एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार है और 75% के बाद टीवी है। ये भी परीक्षा के फेल पास वाले पे आधारित प्रश्न है था। यदि 55% के पास कार या तो टीवी दोनों है, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने परसेंटेज के पास कार या टेलीविजन में से कोई नहीं है? चलिए देखिए, इस ऐसे यहां पे एक कार है और ये टेलीविजन है मेरे भाई। बोलना है 55% के पास या तो कार या तो टीवी दोनों है, तो दोनों कॉमन कौन है इसमें? कहोगे सर 20 वाला ही तो कॉमन है। तो 55% या तो कार या तो टीवी है। क्लियर है? फिर 70% के पास कार है, तो 70 में से 55 के निकल गए। 70 में से कितना निकल गया? 55। यहां पे 70 था, 70 में से 55 निकल गए, तो कहोगे सर बचे कितने? कहोगे सर 15 बचे। और दूसरा क्या है? 75% टीवी था, 75 में से 55 निकल गए, कहोगे सर 20 बचे। तो टोटल कुछ न कुछ होने वाले, कार या तो टीवी, कितना हो गया? 55A 15A, तो 55 15 कहोगे सर 55 15 हो जाएगा 70, और 70 20 90। 90% कार या टीवी कुछ न कुछ किसी न किसी के पास है ही है। ठीक है ना? कार या टीवी मतलब 90% लोगों के पास कुछ न कुछ जरूर है, या तो कार है या तो टीवी है। तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? तो कहोगे सर 100 में से 90 तक घटा लीजिए। 10% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास न तो कार न तो टीवी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए 55 के पास या तो कार या तो टीवी दोनों है, और 55 में से 70 के पास केवल कार था, तो 70 में से 55 दोनों निकल गए, तो बचा कितना? 15 बचा। और 75 में से 55 निकल गए तो 20 बचा। इनको जोड़ेंगे, यानी 90 लोगों के पास कुछ न कुछ जरूर है, या तो कार या तो टीवी। तो ऐसे कितने व्यक्ति बचे जिनके पास कुछ नहीं होगा? तो कहोगे सर 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो आइए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% और दोनों विषय में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ये आपका इंग्लिश है और ये आपका गणित है, मैथ है। 10% दोनों में फेल हुए, तो दोनों में पास कितने होंगे मेरे भाई? दोनों में पास तो सर 90%। कितना? 90। ठीक है, और देखिए ये इसको छोड़िए अभी, यह देखिए ये 70% है। 70% इंग्लिश में पास हुए होंगे, 70% इंग्लिश में पास हुए होंगे, तो फेल कितने हुए होंगे? कहोगे सर 30%। ठीक है, और यहां देखिए 80% अगर मैथ में पास हुए होंगे, तो कहोगे सर फेल कितने हुए होंगे? कहोगे सर 20%। क्लियर है ना? और दोनों में 10% फेल होते हैं, दोनों में 10% फेल हो गए। अब 30 में से 10% फेल हो गए, कॉमन हो गए, तो ये कितना बचा? 20%। क्लियर है? और देखिए ये 20 में से 10 निकल गए, तो ये कितना बचा? 10%। यानी फेल अभ्यर्थियों का परसेंटेज कितना हो गया? 20 30 40। 40% विद्यार्थी क्या है? फेल है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों में से 40% फेल हैं। तो पास कितने होंगे मेरे भाई?
पास कितने होंगे, तो कहोगे सर 60% पास हैं, और बोला है 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, यानी कि 60% की वैल्यू 144 दे रखा है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कहोगे सर 144/60, और 100% का मान पूछा है तो 100% का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौक के 12 और यहाँ पे 2 बचेगा, 8 बार में खत्म हो जाएगा। 3 8 24 इंटू के 5, 5 चौक के 20, 200 8 5 40, 240, 240 कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जब 48 और 5 का गुणा आप कराएंगे तो 240, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 240। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं और 44% लोग कॉफी पीते हैं। कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय पदार्थ अवश्य लेता है, तो बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय में कुल कर्मचारी हैं। ठीक है, कुल कर्मचारी हैं 250। चलिए 72% लोग चाय पीते हैं, 44% लोग कॉफी पीते हैं, प्रत्येक कुछ न कुछ पीते हैं। चलिए ठीक है, तो ये 72 है, ये 44 है, बीच वाले कितना पीते हैं ये नहीं पता, दोनों को जोड़ लीजिए और 100 से घटा लीजिए, तो कहोगे सर 7 4 11, 110, 4 2 6, 116, 116 है, 100 घटाएंगे तो 16 लोग ऐसे हैं, 16% लोग जो कुछ न कुछ जरूर पीते हैं, 16% लोग हैं जो कुछ न कुछ जरूर पीते हैं, अवश्य लेते हैं। पूछा है संख्या कितनी है, दोनों पेय पदार्थ लेने वालों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय का कुल 250 कर्मचारी है, तो 250 का 16% निकाल दीजिए, 5 बार में, 2 बार में 5, 16 5 80, 8 5 40, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं, मतलब 40 लोग ऐसे हैं जो कि या तो चाय लेते हैं या तो कॉफी लेते हैं, मतलब कि 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि या तो चाय लेते हैं या तो कॉफी लेते हैं, यानी इस सवाल की ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्या है, बोल रहा है एक विद्यालय के, चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि ये आप जरूर एक बार अच्छे से देखेंगे और आप देख के जरूर जाइएगा, अगला जो भी आपका री एग्जाम का पुलिस का पेपर होगा वहां भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कंफर्म में आएगा। और ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में पूछता है आपका, पुलिस के पेपर में किस में आता है, रीजनिंग में आता है। क्लियर है, चलिए बोला है एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम में सदस्य हैं, क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26, फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। समझिए एक बार क्वेश्चन, बोला है क्रिकेट में 21 लोग हैं, हॉकी टीम में 26 लोग हैं, फुटबॉल में 29 लोग हैं। क्लियर है, उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 14 सदस्य ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 15 सदस्य ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 12 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तथा 8 सदस्य तीनों हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल तीनों खेल खेलते हैं। तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आइए बनाते हैं। ठीक, ये है आपका क्रिकेट, ये आपका हॉकी है, और क्या है, ये फुटबॉल है। ठीक है, ये हॉकी वाला पार्ट है, सॉरी ये क्रिकेट वाला, ये हॉकी वाला, ये फुटबॉल वाला। क्लियर है, बोला देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आप कहां से शुरुआत कीजिए, जहां तीनों कॉमन दिया है। देखिए कॉमन क्या है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। कितने लोग हैं, 8 लोग। तीनों जहां दिया हो यानी बीच में 3 को रखिए, तीनों वाले, तीनों खेल खेलने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या बोला है उसके बाद अब लीजिए, बोला है
14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। हॉकी क्रिकेट कितने लोग? 14। 14 में से 8 निकल गए, कितने बच गए? 6। भाई 14 में से 8 तो तीनों खेल खेलते हैं, कितने बच गए? 6 बच गए। 14 में से 8 तीनों खेल खेलेंगे मेरे भाई, तो 6 ना बचेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, 15 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। फुटबॉल और हॉकी 15 सदस्य, 15 में से 8 निकल गए, कितने बच गए? 7। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, 12 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट 12 में से 8 निकल गए, कितने बच गए? 4। क्लियर है? ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 21 क्या खेलते हैं? क्रिकेट। 21 लोग टोटल हैं। 8 4 12 26, 8 4 12 6 20। 20 में से 21 में से 20 निकल गए, कितना बचा? 1 बचा। कितना बचे? सिर्फ 1। फिर क्या बोला है, 26 फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल 26, सॉरी हॉकी कितने? 26, हॉकी 26। तो मेरे भाई 8 7 15 6 21, 21 निकल गए। 26 में से कितने बच गए? 21 निकल गए 26 में से, तो बचे 5। फिर अब क्या कह रहा है, 29 सदस्य केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल 29 हैं, तो देखिए 8 7 15 4, 8 7 15 4 21, 21 निकल गए 29 में से, तो कहोगे सर 8 हो गए। पूछा है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, इन्हीं को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 7 15, 8 7 15 5 20, 20 5 25, 25 और 14, 25 प्लस 14 39। कितने थे? 39। 25 प्लस 14, कहीं गलत हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 21 26 29 15, 8 में से अगर 14 है तो 6 ही बच गया। ठीक है, और जोड़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25, 6 31, 31 8 39, 39 39 कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 39 आ रहा है मेरे भाई। पर मिला लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक विद्यालय 3 टीम में क्रिकेट में से 21 हॉकी खेलते हैं, सॉरी 21 क्रिकेट, 26 आपके हॉकी हो गए, फुटबॉल 29 सदस्य हो गए, उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, 8 सदस्य क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, 8 ए हो गए। 8 में से 14 ही है, तो 14 यानी निकल जाएगा। 14 में से 8 निकलेगा तो 6 बच जाएगा। ये ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले कौन है? एक सेकेंड, कहीं गलती हो गया है। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट 8 निकल गए, 6 बचा। ठीक, फिर 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, तो 8 निकल गया, 7 बच गया। क्लियर है? 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, 8 निकल गया, 4 बच गया। क्लियर है? बोल रहा है 21 केवल टीम में हॉकी मतलब क्रिकेट खेलते हैं, तो 8 4 12, 8 4 12, 12 6, 12 6 20, 1 बच गया। ठीक है यहाँ तक। और 26 फुटबॉल और फुटबॉल, 26 फुटबॉल, तो 26 से हो गया, तो आपका मेरे भाई 8 7 15 6 21 5 हो गया। ठीक है, 29 सदस्य आपके हो गए फुटबॉल के। ठीक, 29 है, तो 29 में से 7 8 15 4, 8 7 15, 15 4 19, 19, यही गलत हो गया है। एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए 8 7 15 4 19, 29 में से 19 निकलेगा, 10 बच जाएगा, यही गलत हो गया था। तो जोड़ लेते हैं एक बार। अब जोड़ते हैं 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 10, 25 10 35, 35 6 41, कितने होंगे? 41। बात करें ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 41 सदस्य थे। ठीक है, उम्मीद खुल जाता हमसे यहाँ पे। ठीक है, कितने सदस्य थे टोटल? इस पूरे खेल में
41 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा तो 3-3 क्वेश्चन आएंगे, हर एक सेट में 3-3 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन आप बनाएंगे तो 3 क्वेश्चन आपका सही होगा। और यूपी पुलिस तो बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। बोल रहा है 175 विद्यार्थी हैं में निम्नलिखित आंकड़ों में से ज्ञात करिए कितने विद्यार्थी एक या एक से अधिक खेल को चुना है। फुटबॉल 100, वॉलीबॉल 70 और 40 फुटबॉल। ठीक, फुटबॉल 100, वॉलीबॉल 70, फुटबॉल और वॉलीबॉल 40। क्या लिख दिए हैं? फुटबॉल और वॉलीबॉल 40, 30 फुटबॉल और क्रिकेट, 28 वॉलीबॉल और क्रिकेट, 23 सभी तीनों खेल। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। तेईस तीनों है। हमने बोला था कि जो जहां से शुरुआत होगा, बोला है 23 सभी तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल 18 लोग। क्या ये तो गलत है, एक बार रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, थोड़ा देखते हैं ना। एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में से ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थियों ने एक या अधिक खेलों को चुना है। फुटबॉल 100 लोग, ठीक, वॉलीबॉल 70 लोग, क्रिकेट 40 लोग, ठीक है, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 लोग, फुटबॉल और क्रिकेट 28 लोग, वॉलीबॉल और क्रिकेट 23 लोग और सभी तीनों खेल 18 लोग। चलिए सही है, तीनों 18 हैं। ठीक, तीनों 18 हो गए। वॉलीबॉल और क्रिकेट, ये वॉलीबॉल है, एक क्रिकेट है और कौन सा है? फुटबॉल है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये फुटबॉल। तो यहां देखिए वॉलीबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल और क्रिकेट कितने हैं? 23। 18 में से 23 निकल गया, 23 में से 18 निकल जाएगा तो आप कहोगे सर 8, 5 बच जाएंगे। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। फुटबॉल और क्रिकेट 28 लोग हैं, फुटबॉल और क्रिकेट 28 लोग हैं, 18 निकल गए, 10 बच जाएंगे। ठीक है, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 लोग हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 तो ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बोला है क्रिकेट 40 लोग हैं, क्रिकेट 40, ये 40 है, टोटल 40, तो 18, 10, 28, 28 और 5, 28 और 5 कितना होगा मेरे भाई? 28 2 30, 30 3 33, 33 निकल जाएंगे तो ये 7 बच जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है? 70 लोग वॉलीबॉल है, 70 लोग वॉलीबॉल, तो 12, 30, 5, 35, तो ये 35 बच जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर 100 लोग फुटबॉल हैं, 100 लोग फुटबॉल, 12, 8, 30, 10, 40, 60 हो जाएंगे। अब से पूछा क्या है? केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो फुटबॉल केवल और केवल खेलने वाले की संख्या कितनी है? 60 है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए आपको बनाना सिखा रहे हैं, एक बार सीख लीजिए अच्छे से, क्योंकि पेपर में आप आएगा तो छोड़ना नहीं है। यहां पर जितना टाइम चलेगा लेकिन पेपर में छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो जो कॉमन होगा सब जो तीनों में होगा पहले उसको लेंगे, फिर डबल डबल वालों को लेंगे। जैसे 23 है, 23 में से 18 निकल गए तो कितने बचे? 5 निकल गए। उसी प्रकार से 28 में से 18 निकल गए, 10 बचे। उसी प्रकार से 30 में से 18 निकल गए, 12 बचे। फिर बोला है 40 टोटल क्रिकेट है तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल 33 आएगा, 40 में से 33 हो गया तो 7 बचा। इसी प्रकार से ये टोटल आपका 70 है, इनको जोड़ेंगे तो 35 आएगा, तो ये 35 हो गया। ये टोटल जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 में से 100 बोला है, 100 में से 40 निकल गए तो 60 होगा। यानी फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 60 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। 17 नंबर क्या है? बोला है 17 नंबर क्या है क्वेश्चन? किसी परीक्षा में ए बी को 25% अधिक अंक मिलते हैं, उसमें से बी को से 10% कम मिलते हैं, सी को डी के अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं,
डी को 500 से 320 अंक मिलते हैं तो ए को कितना मिलते हैं? चलिए देखिए, ए को बी से अपेक्षा 25% कम मिलता है। 25 की फ्रैक्शन 1/4, बी की अपेक्षा 25%, यानी 4 इसको मिला होगा तो 3 इसको मिला होगा। ठीक है, इसका बात खत्म हो गया। बोला है बी को सी के 10% कम मिलते हैं। चलिए तीसरा बात क्या कह रहा है? सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं। सी को डी की अपेक्षा, अगर इसको 4 मिले होंगे तो इसको 5 मिला होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं ए बी सी और डी का। यहां देखिए ए 3 है, ए 4 है, यहां पे 9 है और ये 10 है, और ये 5 है और ये 4 है। तो रेशियो बना लेते हैं। गुणा करा लेते हैं तो 5 3 15 9 135 हो जाएगा। यहाँ पे 5 चौके 20, 20 में 9 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। यहाँ पे 5 चौके 20 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौके 16 160 हो जाएगा। क्या बोला है? डी को 220 अंक मिलते हैं, यानी 160 अंक बराबर 320 है। 16 दूना 32 कहोगे सर 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। आपसे पूछा क्या है? तो ए को कितने अंक मिले? ए को भाई 135 अंक मिलते हैं, तो ए में गुणा करा लेंगे 2 से, तो 135 का 2 गुना जो हो जाएगा 270 हो जाएगा। यानी ए को अंक मिलने वाले कितने होंगे? 270। एक सेकेंड, पाँच 15 9 135, 16 में से ए को कितने अंक मिलते हैं? 16 दूना 32, ठीक तो है। 500 में से मिला है 160, 160 बराबर 320, एक रेशियो बराबर 2, एक रेशियो बराबर 2, तो ए को कितने अंक मिलेंगे? ठीक है, 4 चौके 16, 160 बराबर इतना, तो इसको मिलेंगे, ए को कितने अंक मिले? 500 में से कितने अंक मिले? तो ये हो जाएगा 270। कहीं मिस्टेक है, चलिए इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कहीं मिस्टेक है लग रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 19 देखते हैं, सॉरी 18 नंबर। क्या है क्वेश्चन? किसी परीक्षा में ए बी के अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त करता है, तो ए जो है बी के अपेक्षा 10% कम प्राप्त करता है, तो 10 का फ्रैक्शन यानी 10 ही पाता है, तो 9। ए बी की अपेक्षा 10, ठीक है। यहां बोला है फिर बी सी को 10% कम अंक पाता है, बी की अपेक्षा 10% किया। ए ने इस परीक्षा में 100 इतना, ठीक है। निकालते हैं यहां से, सेम क्वेश्चन है। यहां से हो जाएगा 9 ये 10, ये हो जाएगा 9 ये 10, तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 81 90 और 100 का। 81 बराबर आपको दिया है कितना? 810, ठीक है। बोला है सी ने कितना पाया? सी पाया भाई 100 में 10 से गुणा करा लेंगे तो कहोगे सर सी 1000 पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पिछला जो सवाल था कहीं मिस्टेक हो गया था, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। 19 नंबर क्या है? और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं, पेपर में बहुत बार आ चुका है। बोला है दो विद्यार्थी ने एक परीक्षा में दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक पाया। अगर पहला x पाया होगा, दूसरा x + 12 पाया होगा। क्लियर है? 12 अंक पाया होगा अधिक, बोल रहा है प्राप्त किया, उसमें उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% था। तो 60% वैल्यू अगर बना तो सर 3/5 होगा, यानी इनको इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 2x + 12
में 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और इधर हो जाएगा x प्लस 12 में 5 से गुणा करा लीजिए, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 12 तिहाई के 36, इधर हो जाएगा 5x प्लस के 12 5 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 24। एक पाया होगा 24 अंक, दूसरा कितना पाया होगा 36 अंक, एक 24 दूसरा 36। क्या पूछा आपसे? उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक 24 और 36, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी मिले, एक x है दूसरा x प्लस 12 होगा, 60% का मतलब 3/5, यानी इन दोनों का योगफल 3 रेशियो होगा तो इसका अकेले का जो x प्लस 12 है इसका 5 का। यहां सॉल्व करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 36 और 24, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? सेम क्वेश्चन है, वही बोल रहा है। वो छात्र रणवीर और बैठे हैं, बोल रहा है 6 अंक अधिक पाता है हासिल किया यदि रणवीर के अंक उनके अंकों का 56% है। तो मान लीजिए 6 अंक अधिक पाता है तो एक x पाएगा, एक दूसरा x प्लस 6 पाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 2x प्लस 6। 56% की फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 56% की फ्रैक्शन तो काटेंगे अगर 4 से काटेंगे 14 चौके 56, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि ये 25 में से 14 और x प्लस 6 25। चलिए गुणा कराते हैं, 24 दूना के 28 और 14 6 का 84, इधर 25x 25 6 का 150, तो 3x बराबर 150 में से 84 चला जाएगा, 150 में से 84 66, कितना हो जाएगा 66। x बराबर कितना हो जाएगा 22, x बराबर कितना हो जाएगा 22। एक पाएगा 22, दूसरा 22 6 28 पाएगा, एक 22 तो दूसरा 28, एक 22 दूसरा 28। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और श्री शिखर बैच को आप जरूर एक बार कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों जीरो से हीरो वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।